जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, समय सेकंड में, मिनट में, घंटों में, दिनों में, सप्ताह में, महीनों में, वर्ष में समय हम कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर के बारे में। हमने कैलेंडर के भारतीय महीने और अंग्रेजी महीने दोनों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था, है ना। और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। कितने दिन के महीने 31 के होते हैं, 31 के महीने कौन कौन से हैं, और 30 दिन के महीने कौन कौन से होते हैं। तो उसी के आधार पे हम आज के वीडियो के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास में 1 से 8 तक प्रश्न है, तो उनके हमें हल करने हैं, उत्तर लिखने हैं। ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रही है ये प्रश्न है, और प्रश्नों के उत्तर हमें इन रिक्त स्थानों के अंदर लिखना है। तो देखिए, कितने महीने 31 दिन के होते हैं। अब देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में बताया था कि कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो जनवरी का महीना है, मार्च का महीना है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर, दिसंबर, ये जो महीने होते हैं वो होते हैं 31 दिन के। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने? 7 महीने होते हैं, वो होते हैं 31 दिन के। तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे? 7 महीने। ठीक है, 7 महीने होते हैं 31 दिन के। अब कितने महीने 30 दिन के होते हैं? तो कितने महीने 30 दिन के होते हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 महीने। ठीक है, 5 महीने। फरवरी को भी 30 दिन के अंदर ही हम शामिल कर लेते हैं। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 महीने। ठीक है, अब फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? फरवरी महीने में बच्चों कितने दिन होते हैं? बताया था पिछले वीडियो में कि फरवरी का जो महीना होता है वो या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 28 या 29 दिन। चौथा प्रश्न है कि साल का पहला महीना कौन सा है। अब अंग्रेजी महीनों की बात हो रही है यहाँ, तो साल का पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? तो साल का पहला महीना होता है जनवरी का, है ना। 12 महीने होते हैं तो सब नंबर वाइज होते हैं, है ना। पहला महीना कौन सा है, दूसरा महीना कौन सा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। तो दिसंबर कौन से नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे आता है। तो दिसंबर का महीना कौन सा होगा? 12वां महीना होगा दिसंबर का। तो साल का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? जनवरी। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न है हमारा कि हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है। अब देखो बच्चों, नया वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष शुरू होता है जनवरी से। ठीक है, दिसंबर के बाद जो जनवरी आता है तो नया अंग्रेजी नव वर्ष होता है, वो होता है जनवरी से स्टार्ट। और जो हिंदी माह भारतीय महीना है वो शुरू होता है चैत्र माह से। ठीक है, तो भारतीय जो महीना है, भारतीय कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है, कौन सा महीने से शुरू होगा? चैत्र मास से। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? चैत्र मास, चैत्र महीने से शुरू होता है। ठीक है, फिर छठा प्रश्न है कि अगस्त के ठीक पहले कौन सा महीना आता है। तो छठा प्रश्न है कि अगस्त के ठीक पहले कौन सा महीना आता है। तो देखो बच्चों, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो कौन सा महीना आया? जुलाई का महीना अगस्त से ठीक पहले आया। अगस्त से ऐसे तो पहले काफ़ी महीने आते हैं, मगर ठीक पहले जस्ट पास में कौन सा महीना आता है? जुलाई का महीना। जुलाई का महीना भी 31 दिन का है और अगस्त का महीना भी 31 दिन का होता है। तो प्रश्न अगर आ जाए कि ऐसे 2 महीने जो लगातार 31 दिन के होते हैं उनके नाम लिखो, तो उत्तर में लिख दोगे आप बच्चों जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब तुम्हारा जन्मदिन कौन से महीने में आता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खाली जगह में भरना है।
क्योंकि सबके अलग अलग महीनों में जन्मदिन आते हैं, है ना, बर्थडे सबका अलग अलग महीने में होता है। तो सब अपने अपने जन्मदिन याद करके, अगर नहीं किसी को याद है तो अपने मम्मी पापा से पूछ के इस खाली जगह में अपने जन्मदिन का महीना लिख देना। किसी का जनवरी में आता है, किसी का फरवरी में आता है, किसी का दिसंबर में आता है, किसी का अगस्त में आता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो सब अपने मम्मी पापा से पूछ के 7वें की का उत्तर लिख देना। फिर 8वां प्रश्न है हमारा कि शीतकालीन अवकाश कौन से महीने से शुरू होती है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे खत्म होती है तो आप लोगों की क्या होती है, शीतकालीन अवकाश, सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। तो शीतकालीन अवकाश कौन से महीने से शुरू होती है, हाफ ईयरली कब होती है, दिसंबर में होती है आपकी। तो दिसंबर के एंड में आपकी सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाती है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, दिसंबर। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया दिसंबर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आगे भी हमारे ऐसे प्रश्न हैं, तो आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे।